हमारे बीच में बता रहे हैं। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा, तू ही हमारा, तू जियारा, तू ही सहारा, धरती अंबर तारा। एक साथ जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नो खूब खूब स्वागत છે। સાથે स्वागत છે। पहुंच गए, उनका स्वागत भव्य अंदाज में किया गया। मंच पर उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और साथ ही मौजूद है भूपेंद्र भाई पटेल। સાથે સ્વાગત છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય હે ગુજરાત રાજ્યપાલ કે શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીનું, ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીનું અને સાંસદ અને ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સી.આર. પાટીલજીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ। મંચસ્થ બિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવોનું ગુજરાતની જનતા હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે। હવે હું ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરશો जी। तो स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला अब शुरू है। भूपेंद्र भाई पटेल खूब खूब आभार। गुजरात के मुख्यमंत्री, હવે હું ગુજરાતના રમત उन्होंने ગમત प्रधानमंत्री વિભાગ का અને सांस्कृतिक विभागના स्वागत किया, माननीय अभिनंदन किया। हर्षभाई संघवीने माननीय प्रधानमंत्री मंच की श्रीने तस्वीरें इस वक्त आपके भेंट सामने हैं। આપવાનું નિવેદન आचार्य કરીશ। देवव्रत प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं। साथ साथ भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाल रहे हैं और इस महाकुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ખૂબ ખૂબ આભાર। पिछले दिनों હવે હું ગુજરાતના રમત ગમત યુવા અને कोरोना सांस्कृतिक आपदा की वजह विभागના से, માનનીય પ્રધાન श्री कोविड के हर्षभाई संघवीने प्रकोप की विनंती वजह से કરીશ कि आप गुजरातના महाकुंभ का आयोजन नहीं हो सका। महामहिम श्री आचार्य लिहाजा इस देवव्रतનું बार स्वागत खिलाड़ियों में, કરશો जी। आयोजनकर्ताओं में दुगना उत्साह है और दुगने जोश के साथ खिलाड़ी इस बार प्रतिभाग कर रहे हैं। स्वागत समारोह के बाद खूब खूब औपचारिक आभार। रूप से महाकुंभ का माननीय श्री उद्घाटन होगा, हर्षभाई खेल संघवीने महाकुंभ विनंती का, और કરીશ इसके बाद કે आप प्रधानमंत्री ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી संबोधित भी श्री करेंगे। ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરશો जी। खूब खूब आभार। હું માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને પુનઃ વિનંતી કરીશ કે આપ સાંસદ અને ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ માનનીય શ્રી સી.આર. પાટીલજીનું સ્વાગત કરશો जी। ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે હું ગુજરાતના માનનીય રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગના પ્રધાન શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને સ્વાગત अहमदाबाद तैयार, एक साथ है, बोलो भारत माता की, भारत माता की। ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને આ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના
માર્ગદર્શનમાં આજે 11મા ખેલ મહાકુંભનું क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा तू ही हमारा, तू जियारा तू ही सहारा, धरती अंबर तारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और यहां पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को अपने बीच पा करके जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अर्पण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके गुजरात वासियों का जोश हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं और अहमदाबाद में यह जोश चरम पर दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आज दूसरा दिन है उनके गुजरात दौरे का, कल भी हमने देखा था कि बहुत भव्य जो रोड शो था तब उन्होंने किया था और आज सुबह भी पहले वो राजभवन से निकले, उसके बाद गांधीनगर के दहगाम में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है जिसका पदवीदान समारोह था, वहां भी वो पहुंचे और वहां भी दहगाम में उन्होंने रोड शो किया। अभी की बात करें तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, जहां पर राज्य के जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और उनके अलावा काफी बहुत तादाद में लोग जो है वो स्टेडियम में उपस्थित है। गुजरात राज्य का जो खेल महाकुंभ पूरा है उसका ये 11वां संस्करण है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ही करवाई थी। तो जिस तरह से अभी जो माहौल है, क्योंकि चारों राज्यों में भाजपा की जो जीत हुई है उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री गुजरात में आए, तो स्वाभाविक है कि गुजरात उनका होम स्टेट है और लोगों ने काफी जोश से उनका स्वागत किया है जो अभी तक चल रहा है। जी जी अर्पण, 4 राज्यों में जबरदस्त जीत मिली है बीजेपी को और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, अनऑफिशियल उस प्रचार का आगाज हो गया है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, जिस तरह से कल जो महापंचायत का जो सम्मेलन था उसमें जिस तरह से तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया था, जो पूरे राज्य में से जितने भी जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, तालुका जिला परिषद के हो, जिला पंचायत प्रमुख हो, ऐसे 1.5 लाख से ज़्यादा लोग थे, तो वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही था। दूसरी सबसे बड़ी बात, हालांकि गुजरात में इलेक्शन साल के अंत में आने वाले हैं, लेकिन अभी अटकलें ये भी हो रही है कि जिस तरह से कांग्रेस का जो संगठन है पूरा डिमोरलाइज हो चुका है और आप जो गुजरात में उभरने की कोशिश कर रही है, ये 2 मुद्दों को लेकर कभी भी भाजपा है वो चुनाव के लिए अपने जो कह सकते हैं कि अपनी जो घोषणा है वो कर सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। क्योंकि कल प्रदेश भाजपा के कार्यालय पर कमलम पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बीजेपी के राज्य के 500 से ज़्यादा जो बड़े नेता है, जिसमें पूरा मंत्रिमंडल है, विधायक है, सांसद है और भाजपा संगठन के जो लोग हैं उनके साथ बात की थी, बैठक की थी, उसमें ये निकल कर सामने आ रहा है कि उन्होंने भाजपा संगठन को अर्ली चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए बोल दिया है। यानी कभी भी अभी अटकलें ये है कि मई तक में शायद चुनाव आ सकते हैं, हालांकि जो आमतौर पर चुनाव आने वाले हैं वो दिसंबर तक आने वाले हैं। जी बिल्कुल, साथ ही अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अच्छी लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी को बहुत बड़ी जीत नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, कुछ गुजरात में भी जो है कुछ खास करके दिखाया जाए, क्योंकि गृह राज्य है उनका और यहां पर जीत भव्य होनी चाहिए। शायद इसीलिए इस बार इतना पहले से तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल, अभी जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के पिछले साल के पिछले चुनाव के जो उनका जो परिणाम था उसकी तब वो परिस्थिति अलग थी, क्योंकि राजकीय जो समीकरण थे गुजरात में अलग थे, पाटीदार आंदोलन उसके चरम पर था और उसकी असर के बावजूद भाजपा सत्ता में आई थी। हाँ, उसके बाद जो कई बार राज्यसभा के फेज वाइज इलेक्शन हुए, उसके बाद तकरीबन 15 से ज़्यादा MLA को भाजपा ने तोड़ने में सफलता हासिल की है, जो कांग्रेस के हुआ करते थे और अब वो नेता अब भाजपा में कई बार
बार मंत्री भी रह चुके हैं और अभी भी उनके विधायक बने हुए हैं। तो अभी कांग्रेस की बात करें गुजरात में तो कांग्रेस संगठन का कहीं नामो निशान नहीं है। अभी भी कांग्रेस में आंतर कलह इतने जोरों पर है कि कौन किसको संभाले। कांग्रेस के किसी भी नेता की कोई अभी सुन नहीं रहा, संगठन का कोई नामो निशान नहीं है। तो यही जो वजह है, शायद उसकी वजह से प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे कि संगठन में गुजरात में कांग्रेस में उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है और आम आदमी पार्टी जो उभरने की कोशिश कर रही है तो उसको भी मौका न दिया जाए। तो शायद इसी मुद्दों को देखकर शायद गुजरात में अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं जैसे कि चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है। अर्पण, आज प्रधानमंत्री का यहां पर कार्यक्रम हो रहा है, इसके बाद क्या प्रधानमंत्री दिल्ली लौट जाएंगे, क्या कार्यक्रम है और आने वाले वक्त में क्या फिर से गुजरात में उनकी वापसी का और दूसरे कार्यक्रमों का भी ऐलान कुछ हुआ है? बिल्कुल, अभी जो कार्यक्रम चल रहा है सरदार पटेल स्टेडियम में वो खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट की तरफ ही रवाना होंगे और वहां से वो दिल्ली जाएंगे। आने वाले समय की बात है तो जिस तरह से उन्होंने एक कह सकते हैं कि चुनाव का माहौल बना दिया है, तो आने वाले महीनों में तकरीबन बात ये भी मिल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट और भाजपा संगठन की तरफ से हर महीने ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन हो या कोई नई योजना हो, उसका प्लानिंग किया जाएगा कि जिसको लेकर प्रधानमंत्री को गुजरात आना होगा। तो इसी तरह से प्लानिंग चल रहा है और इसी को देखते हुए जो माहौल प्रधानमंत्री ने बनाया है, तो अब कह सकते हैं कि भाजपा अब पूरे इलेक्शन मोड में आ चुका है। जी अर्पण, अगर बात की जाए गुजरात की तो यहाँ कई दशक से बीजेपी का राज चल रहा है लगातार और एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातें जो हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। ऐसे में इस बार का जो चुनाव होगा, क्या होंगे खास मुद्दे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा जो है वो सर्वमान्य तरीके से रहेगा, वही एक मुद्दा होगा गुजरात वासियों के लिए, या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं? वैसे मैं आपको बताऊं तो मुद्दे काफ़ी सारे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का जो मुद्दा है गुजरात में सबसे ज़्यादा अभी जोरों पर है। और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अलग अलग जो परीक्षाएं ली जा रही है, जो सरकारी ऑफिसों में नौकरी के लिए, उसमें कई बार पेपर लीक की जो घटनाएं आती है और कई ऐसे एग्जाम भी है जिसको लेकर युवाओं में काफ़ी रोष दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा चेहरा है जो भाजपा को जीता रहे, चाहे फिर किसी भी स्टेट का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो। सब जानते हैं कि जो वोट मिल रहा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर ही वोट मिल रहा है। और अभी भी पिछले 2 दिन से जिस तरह से प्रधानमंत्री अलग अलग एरिया में घूम रहे हैं, लोगों का जो हुजूम है उनकी एक झलक देखने के लिए मोदी मोदी के नारे अभी भी लगा रहा है। मोदी जी को हमारा जय श्री राम, ये नारे भी सुनने को मिल रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत कर आई है। तो स्वाभाविक है या आने वाले चुनाव में कोई भी मुद्दा हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी को लेकर के गुजरात की जनता में कितना प्रेम है, कितना उत्साह है, ये हम 2 दिनों से देख रहे हैं और यहाँ भी साफ साफ देखा जा सकता है लोगों में जबरदस्त जोश है। राज्य की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम करके उनका स्वागत किया जा रहा है, उत्साह के साथ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले पीएम लगातार 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और एक के बाद एक कई चुनाव में कामयाबी दिलाई अपनी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का सिक्का मजबूती से जमा दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.